गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज आप लोगों को पार्ट 3 बताना है और टॉपिक है मिक्सर। तो आप लोगों को आज बताया जाएगा कि मिक्सर या अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं ये आप लोगों को बताया जाएगा आज। और इससे पहले आप लोगों को तत्व के बारे में बताया गया और यौगिक के बारे में बताया गया कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तो आज हम आप लोगों को मिक्सर के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक है मिक्सर और पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें बताया जाएगा कि मिक्सर अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण किसे कहते हैं। पदार्थ जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर दो क्या होंगे, भिन्न प्रकार के, दो भिन्न प्रकार के द्रव्यों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने को ही मिश्रण कहते हैं। दो भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने को ही मिश्रण कहते हैं। अब आपको पढ़ना है कि मिश्रण कौन कौन से होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप जानेंगे तो पानी में आप चीनी मिला दीजिए। पानी में चीनी का घोल, पानी में या जल में चीनी का घोल, जल में नमक मिला दीजिए, नमक का घोल। तो ये जल क्या है, भिन्न पदार्थ है, और चीनी भी क्या है, भिन्न पदार्थ है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, मिश्रण बन जाएगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे। अगर आप जितना जल डालते हैं उतने चीनी डाल देंगे तो क्या होगा, आपका जो मिक्सर होगा, मिश्रण होगा, सामान्य रूप से नहीं बन सकता। तो इसीलिए हम निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते, किसी भी अनुपात में मिला दें। जैसे आप एक बीकर लिए, बीकर में आपने क्या भरा, पानी भर दिया। बीकर में इस एरिया तक आपने पानी भरा है, और अब इसमें क्या करेंगे, हम चीनी या नमक डाल देते हैं। तो अगर हम इतना ही एरिया का नमक डाल दें तो क्या होगा, ये भर जाएगा और ये इसकी सांद्रता एक साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी चीनी को उतना ज्यादा नहीं सोख पाएगा। तो हम चीनी डालते हैं किसी भी अनुपात में, डालने पर अगर हमने इतने एरिया तक का चीनी डाला तो क्या होगा, ये इतना एरिया बढ़ जाता है। तो आप अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, दो भिन्न प्रकार के द्रव्यों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने को ही मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सर।
तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। homogeneous mixture heterogeneous mixture। तो अब आपको पढ़ना है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। इनके विभिन्न अणुओं की सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता, जैसे नमक या चीनी का मिश्रण, जैसे नमक या चीनी का जल में मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान हो, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके विभिन्न अणुओं की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। जैसे जल में आप चाहे नमक डाल दो या चीनी डाल दो, क्या करेगा? वो उसमें घुल जाएगा, और अगर घुल जाएगा तो आप उसके कणों को नहीं देख सकते। अलग से अगर आप सोचो कि उसमें कण जो है हम देख लें, नहीं देख सकते। अगर आप इसी जल में बालू डाल दें, जो टीले आप कहते हो, डाल दें तो क्या करेंगे? इसको अलग रूप से आप देख सकते हैं, तो वो क्या होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। तो अब आपको पढ़ना है दूसरा कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। आपने इसमें पढ़ा पहले में, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान हो, उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग एक समान नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे उनके संगठन एवं गुणधर्म एक समान नहीं होंगे, जस्ट इसका विपरीत होगा, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल में चाक या रेत घोल दीजिए, जल में चाक या रेत का निलंबन, एक विषमांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान नहीं होता। पूरा आप यही लिखेंगे, क्या कह सकते हैं? गुणधर्म समान नहीं होता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, जल में चाक या रेत का निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। अगर आप किसी
बीकर में पानी लें और पानी में क्या कर दें, बालू डाल दें, या रेत, बालू को ही रेत कहा जाता है, डाल देंगे तो आप देखेंगे कि उनके कण जो होंगे जल में पूर्ण रूप से जल में घुलेंगे ही नहीं, और जल में घुलेंगे नहीं तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, और स्पष्ट रूप से जब दिखाई देते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, विस्मांगी मिश्रण कहते हैं। अब आपको पढ़ना है कि मिश्रण की विशेषताएं, मिश्रण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मिश्रण की विशेषताएं, अब आपको पढ़ना है कि मिश्रण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मिश्रण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप, मिश्रण प्रायः विस्मांगी होते हैं, यद्यपि कुछ मिश्रण समांगी भी होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण समांगी व विस्मांगी दोनों प्रकार के होते हैं। मिश्रण समांगी व विस्मांगी दोनों प्रकार के होते हैं। मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण के जो संघटक होते हैं, संघटकों का गुणधर्म समान नहीं होता। आपने समांगी और विस्मांगी मिश्रण में जब पढ़ा था तो आपने समांगी मिश्रण में पढ़ा था जो उनके संघटक होते हैं, गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन विस्मांगी मिश्रण में गुण और संघटक समान नहीं होते। तीसरा है, मिश्रण के मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा इनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण के अवयव जो होते हैं इनको आप भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे आपको अगर जल और चीनी का घोल आपने बनाया है तो इसको आपको अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, जिस बीकर में आपने जल और चीनी का घोल डाला है क्या करेंगे, उसको उष्मा देते रहेंगे, और उष्मा देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो जल होगा वाष्प बनके ऊपर उड़ जाएगा और जो चीनी होगी वो बच जाएगी। और इसी प्रकार अगर विस्मांगी मिश्रण में, ये तो समांगी मिश्रण था, समांगी मिश्रण को आप इस प्रकार अलग कर सकते हैं भौतिक विधि से। और दूसरा होता है, अगर आप विस्मांगी मिश्रण को अलग करना चाहें तो विस्मांगी मिश्रण में क्या करेंगे, रेत को आपने जल में डाला है, रेत को आपने जल में डाला है तो क्या करेंगे, रेत को आप किसी छन्नी से दूसरे पात्र में, इसको दूसरे पात्र में आप छानेंगे तो रेत क्या होगा, छन्नी में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप अलग कर सकते हैं।
पॉइंट है मिश्रण का गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। नहीं होता। तो मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता। ये अलग अलग टेम्परेचर पर इसका गलनांक होता है और अलग अलग टेम्परेचर पर इसका क्वथनांक होता है। लास्ट पॉइंट है मिश्रण के बनने में ना तो कोई ऊष्मा अथवा प्रकाश उत्सर्जित होता है और ना ही अवशोषित होता है। मिश्रण बनने में ऊष्मा अथवा प्रकाश ना तो अवशोषित होता है और ना ही उत्सर्जित होता है। तो मिश्रण की विशेषताएं क्या है? मिश्रण की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मिश्रण समांगी व विषमांगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनके संघटकों का गुणधर्म समान नहीं होता, इनके गुणधर्म जो होंगे अलग होंगे। समांगी मिश्रण के अलग गुणधर्म होंगे और विषमांगी मिश्रण के गुणधर्म अलग होंगे। इनके अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अभी जब हमने पॉइंट लिखा तो हमने बताया कि आपने जल और चीनी या नमक का घोल बनाया है तो आप उसको ऊष्मा देंगे तो धीरे धीरे जल जो होगा वाष्प के रूप में उड़ जाएगी और आपका जो नीचे अपशिष्ट बचेगा, क्या नमक बचेगा या आप चीनी डाले रहेंगे तो चीनी बचेगा। चौथा पॉइंट है मिश्रण का गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता। कोई भी मिश्रण हो, चाहे समांगी हो चाहे विषमांगी हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है ऊष्मा अथवा प्रकाश ना तो अवशोषित करती है। मिश्रण जो होते हैं ना वो ऊष्मा और प्रकाश अवशोषित करते हैं और ना ही उत्सर्जित करते हैं। जब मिश्रण बनाया जाता है तो ना ऊष्मा अवशोषित करते हैं ना प्रकाश अवशोषित करते हैं और ना ऊष्मा और प्रकाश वो उत्सर्जित करते हैं। अब आपको पढ़ना है मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में तो मिश्रण में सबसे पहले अंतर का आप आधार देखेंगे। अंतर का आधार मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको पढ़ना है। तो अंतर का आधार, मिश्रण और यौगिक में अंतर का आधार क्या है? सबसे पहले द्रव्यों का अनुपात। पहला है द्रव्यों का अनुपात। जो भी पदार्थ हो या द्रव्य हो उसका मिश्रण क्या होता है, उसका अनुपात क्या होगा। आपने अगर मिश्रण बनाया है तो किस अनुपात में डाला है, दोनों तत्वों को या उनके दो तत्व से अधिक डाला है तो किस अनुपात में डाला है, या यौगिक बनाया है तो किस अनुपात में डाला है। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी
भी अनुपात में मिलाने से बनता है। आप मिश्रण को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। आप दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें तो जो बनेगा वही मिश्रण कहलाता है। यौगिक में क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसमें निश्चित अनुपात में मिलाने को ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। द्रव्यों का अनुपात क्या होता है, दो या दो से अधिक किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है क्या, मिश्रण। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन इसमें आपको पढ़ना है। मिश्रण में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, कोई भी नहीं होता और इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब आपको पढ़ना है गुणधर्म। तीसरा है धर्म। तो मिश्रण के गुणधर्म क्या होते हैं और यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं। मिश्रण के इनके अयों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में जो इनके गुणधर्म होते हैं, इनके गुणधर्म विद्यमान होते हैं। विद्यमान रहते हैं और इसके जो गुणधर्म होते हैं यौगिक के अधिकांशतः भिन्न होते हैं। ये भिन्न होते हैं इनके गुणधर्म। प्राकृति इनकी कैसी होती है, चौथा पॉइंट है प्राकृति। इनका विषमांगी होता है। इनका जो प्राकृत होता है वो विषमांगी होता है और यौगिक जो होते हैं समांगी होते हैं। समांगी होते हैं। अब लास्ट पॉइंट आपको देखना है पृथक्करण विधि। पांचवा है इसमें आपको जानना है कि मिश्रण और यौगिक को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है। इसको भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है और यौगिक को के अणुओं को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इसको भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं
तो ये अंतर है मिश्रण और यौगिक में। अंतर का आधार में क्या क्या है? द्रव्यों का अनुपात, रासायनिक परिवर्तन, गुणधर्म, प्राकृतिक और पृथक्करण। तो मिश्रण यौगिक में ये अंतर है। द्रव्यों का अनुपात, किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने को ही मिश्रण कहते हैं। और इसमें यौगिक में क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने को ही यौगिक कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, इसमें कोई भी मिश्रण में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता और यौगिक में रासायनिक परिवर्तन होता है। गुणधर्म, इनके गुणधर्म जो होते हैं मिश्रण में, चाहे समांगी हो या विषमांगी हो, विद्यमान रहते हैं और ये भिन्न भिन्न होते हैं इनके गुणधर्म। प्राकृतिक, इनकी विषमांगी होती है और इनकी प्राकृतिक समांगी होती है। पृथक्करण विधि क्या है? मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को बताया गया कि मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या है। तो आपका दूसरा टॉपिक आता है विलयन। विलयन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।